जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित विशेष कार्यक्रम में। आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम सभी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसके काव्यों का अर्थ समझते हैं। तो आइए आज भी बढ़ते हैं उसी क्रम में। जय श्री नमः सिद्धिभ्यः जय श्री नमः सिद्धिभ्यः जय श्री नमः सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। पहले काबू से निकालना है। भक्तामर प्रणत मौलमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयोगं योगादा पालं वनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुताः सकलवा मयतत्त्वबोधा तद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितयः चेत्हरैरुदारैः स्तुष्ये किलाह्यमपि बोध्या विनापि विबुधा चित्पादपीठ उद्यतमतिर्विजितत्र पोहम् अलं विहाय जलसंस्थितमिन्द्र मन्यः कैक्षति जना सहसा गृहीतुं गुण कल्पान्तकाल पवनोद्धतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलबा
पुनिधिं भुजाभ्याम् तथापि तव भक्तिवशान्मुनि प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् सुतवतां परिहासधाम भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्मान् कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरोति श्रामचारुकलिका निकरेकहेतु स्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं तं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजम् अन्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यासु भिन्नमिव सा आरभ्यते तनुधया पितवा प्रभावात् तो हरेष्यति सतां नलिनीदलेषु आस्तां तवास्तमनवास्तसमस्तदोषम् संकथापि जगतां दुरतानि हन्ति रे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजा निविकासभाञ्जी त्याद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवतमवेष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु। बस 10 मिनट था। 10वां श्लोक अपना चला था। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं छुपी हुई हैं और जैन धर्म की जो असाधारण विशेषता है कि कौन बड़ा है। बड़ा वह नहीं है जो शरीर से बड़ा है, बड़ा वह नहीं है जो ज्ञान में बड़ा है, बड़ा वह नहीं है जो तपस्या में बड़ा है, बड़ा वह नहीं है जिसके पास रिद्धि सिद्धियां हैं, बड़ा वह नहीं है जो शरीर के प्रति अपना रूप रंग रखता है, बड़ा वह नहीं है जो धनवान है, बड़ा वह नहीं है जो सिद्ध परमेष्टि है, बड़ा वह नहीं है जो अरहंत है, बड़ा वह नहीं है जो आचार्य उपाध्याय साधु है, बड़ा वह नहीं है जो चक्रवर्ती है, बड़ा वह नहीं है जो तीर्थंकर है, बड़ा वह नहीं है जो बहुत बड़ा सम्राट है, बड़ा वह नहीं है जो बहुत अच्छा शस्त्र चला के जानता है, बड़ा वह नहीं है जो सबसे ज़्यादा अपने अंदर बहुत बड़ा ज्ञान रखता है। जैन दर्शन कहता है ये सब बड़े के लक्षण नहीं है, बड़ा वह है जो छोटों को अपने समान बना लेता है, वह बड़ा है। कितना बड़ा लक्षण हुआ। भगवान भी बड़े नहीं है, कह दिया ना हमने, सिद्ध भी बड़े नहीं, अरहंत भी बड़े नहीं, पांचों परमेष्टि भी बड़े नहीं। ये बड़े किस लिए हैं? जो अपने भक्तों को, अपने आश्रितों को अपने समान बना लेते हैं, वह बड़े कहलाते हैं। बड़ा बनना तो बहुत सरल, सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं छोटे भैया बनूं। सब बड्डे बनना चाहते, बड्डे है। बुंदेलखंड में बड्डे बड़े चलते हैं, बड्डे सब बड़े भैया चाहते, चाहे घर में हो
तो बड़ा बनना चाहते हैं, चाहे राजा हो, राजनीति हो तो बड़ा बनना चाहते हैं, चाहे साधु संघ हो तो बड़ा बनना चाहते हैं। बड़ा साधु संघ, हाँ देखो ना सारे मुनि आचार्य बनने की होड़ लगाए। ये बड़े बनने के नहीं तो और का है, जो देखो वही बड़ा बनना चाह रहा है, जो देखो 100% ही लागू होता अपनी बात, तो 99% का क्या काम है। सब देखो सब बड़े में बनने में लगे। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, अरे इन पदों से कोई बड़े नहीं होते हैं, सारी विभूतियां पालें, और यदि तुमने किसी को अपने समान नहीं बनाया तो पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने इन सब विभूतिवानों को कहा ये मदी हैं। देखो कितना बड़ा ज्ञान का मद, हमने बहुत बड़ा ज्ञान कर लिया। यदि तुम अपना ज्ञान दूसरों को नहीं देते हो, छुपा के रखते हो, मैं ज्ञान दे दूंगा तो तुम भी ज्ञानी हो जाओगे, तो उनका कहा इसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। क्या शब्द दे दिया? नशा कह दिया, गजब कह दिया। तप को, तपस्वी महाराज बहुत तपस्या करते हैं, घनघोर तपस्या करते हैं। कैसी तपस्या करते हैं? मासोपवास करना, तन को सुखाना, आताप नादि तपना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निवाना, ये सब करते हैं। सुखा करके शरीर को छुआरा कर दिया, खाने पीने में कुछ नहीं लेता है, तो भी यदि वह इस तप को दूसरों के प्रति, दूसरों की भावना नहीं करता है कि मेरे जैसे दूसरे भी तपस्वी बने, दूसरों को भी तप होवे, ऐसी भावना नहीं करता है, तो उसके लिए कहा इसने तप नहीं किया है, तप की एक नशे की बोतल पी ली है। बताओ, तप का भी नशा होता है, बड़ा ज्यादा नशा होता है। ध्यान रखना, तुम एक आसन भी नहीं कर पाओ और हम 10 उपवास कर लेते, तुम मेरे सामने लगते कहाँ हो। हाँ, तप का, रिद्धि का मद, महारिद्धिकारी मुनिराज ऐसी रिद्धियां प्राप्त कर ली जिनको रिद्धि प्राप्त नहीं। चलो चलो, तुम क्या होता है, इतने दिन से मुनि बने हो, तुम्हें कुछ भी रिद्धि नहीं। मेरे पास तो इतनी रिद्धियां हैं कि हाथ फैलाऊं तो हाथ फैल जाए, माटी को छूऊं तो सोना हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं। समंत्रभद्र कहते हैं ये रिद्धि नहीं है, ये रिद्धि का नशा है। इसी प्रकार उन्होंने धन में लगाया। हम बहुत धन कमाने, मेरे जैसा धनी है कोई? ध्यान रखना, पूरे ललितपुर को खरीद लूंगा। हमारे बाप दादों का भी खर्च नहीं, हमारे बाप दादों का भी खर्च नहीं हुआ है, अभी हमारा तो खर्च हमने निकाला ही नहीं है। अभी तो बाप दादे इतने छोड़ गए कि ससुरे 7 पीढ़ी खावे छोकरे। हैं, होता है कि नहीं? कई लोगों को होता है। हमारे पास कई धन के बल पर लोग कितने अत्याचार करते हैं। आचार्य कहते हैं ये धन नहीं लिया, ये धन का नशा इन्हें चढ़ा। बताओ, इतनी अच्छी अच्छी बातों को शराब कह दिया, तब शराब है। अभी तक अपन ने शराबें क्या सुनी थी? महुआ की अंगूर की, और भी जितने जितनों से बनाते हैं इनकी सुनी थी। पर जिनवानी कहती है देखो कौन सी शराब, नई क्वालिटी, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी ये शराब। तो धन की शराब, तप की शराब, रिद्धि की शराब, ज्ञान की शराब, रूप की शराब, पूजा, हाँ कुल की शराब। मैं फलाना कुलीन हूं, ध्यान रखना, छुई तू हट जाए यहां से, नीच कुल का है। यानी जो उच्च कुल में जन्म लेने वाले नीच कुल वालों को घृणा की दृष्टि से देखें। अरे तुम्हारा कुल तो नीच है, हम तो बहुत उच्च कुलीन हैं, जैन हैं, ब्राह्मण हैं, हम बहुत उच्च कुलीन हैं, अरे तुम तो नीच कुलीन हो। ऐसा भाव आ रहा है तो आचार्य कहते हैं ये उच्च कुलीनता नहीं है, ये कुल भी नशा है। कुल के मद में हम नीच लोगों को पैरों से कुचल दें, उनसे घृणा करें, तो वो कुल, उच्च कुल क्या हो गया? शराब हो गया।
नशा हो गया। इसी प्रकार जाति का मद, हमारी जाति बहुत प्रसिद्ध जाति है, सारी दुनिया हमारी जाति को मानती है, तुम्हारी जाति तो कुछ नहीं है, कोई पूछता भी नहीं, पता ही नहीं है भी के, तो ये जाति का मद है। इतनी अच्छी अच्छी बातें मद के रूप में आ जाती हैं यदि वो तुम दूसरों के लिए नहीं चाहते हो तो। इसलिए पूज्यवर महाराज हमें भारतवर्ष में ये बहुत बड़ी देन है। सारी दुनिया में भक्ति का मौका है, सब भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, खूब करो, जम की करो, लेकिन कोई भी कहीं भी लोग ये कहते नहीं पाए गए कि जो पद पे मैं हूं उस पद पर तुम भी आ जाओ। भगवान तो बन जाते हैं, भगवान तो बहुत सारे बन जाते हैं, अभी तुम ही भगवान बन जाओ। आज से लगा देना भगवान फलाने चंद, हाँ लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। भगवान रजनी शादी लगाने लगे थे ना, सब भगवान बन जाते हैं। और बड़े बड़े दुनिया में ना जाने कितने भगवान हैं, सारे भगवान एक ही बात चाहते हैं कि मैं भगवान रहूं और सारी दुनिया मेरी भक्त रहे, सारी दुनिया मेरी सेवा करे, मेरी जयकार बोले, मेरे चरणों को धोवे, मेरे लिए आहार दान देवे, सारी दुनिया मेरे लिए रहे, मेरी सेवा करे। ये दुनिया के सारे भगवान चाहते हैं। उज्ज्वर मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं वो भगवान बिरला है, दुर्लभ है जो भगवान है और चाहता है कि ये मेरे भक्त कब मेरे जैसे भगवान बनेंगे। अपने जैसा, अपने से नीचे को चाहे ना, ध्यान रखना, बहुत छोटी बात बड़ी है। अपने छोटों को चाहना अलग चीज है। हर सेठ अपने नौकरों से प्यार करता है इसलिए कि ये अच्छी सेवा करें। बड़े छोटों को बहुत चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं इन छोटों के बिना मेरा बड़ापन कुछ नहीं। बड़े प्यार करते हैं क्योंकि छोटे रहेंगे तभी तो मैं बड़ा रहूंगा, छोटे गायब तो बड़ा गायब हो जाए। इसलिए छोटों को बना के चलते हैं, छोटों से बड़े प्यार करते हैं, छोटों को अपना धन दौलत दे देते हैं, लेकिन अंदर यदि ये भाव छुपा है कि ये छोटों को हम इसलिए करते हैं जिससे मैं बड़ा बना रहूं, महान दोष। सही व्यक्ति बहुत कठिन है। छोटों को चाहना अलग चीज है, छोटों को स्नेह करना अलग चीज है, छोटों की चिंता करना अलग चीज है, लेकिन छोटों को अपने जैसा बनाने के लिए प्रयास करना ये बहुत कठिन है। बताओ कौन बड़ा भाई चाहता है छोटा भाई भी मेरे बराबर हो जाए। बराबर का युद्ध हुए हैं, बंटवारे हो जाते हैं। मैं बड़ा हूं, राजगद्दी पर मैं बैठूंगा। सांगानेर के आमेर वहां पास में है, उनके 12 पुत्र थे। बड़ा पुत्र के लिए राजगद्दी दे दी, बीच का एक पुत्र ने तानाशाही किया, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं? क्या जन्म पीछे होने से मैं राजगद्दी का अधिकारी नहीं? ऐसे भयानक युद्ध हुए, लेकिन बड़ा भी ये नहीं कह सका कोई बात नहीं भैया, यदि तुझे छोटे होने में तकलीफ है तो क्या फर्क पड़ता है, अपन सब एक बाप के ही तो बेटे हैं, तू राजगद्दी पे बैठ जा, मैं नीचे बैठा जाता हूं, क्या पड़ता, बाप तो एक ही है। लेकिन नहीं साहब, बड़ा मैं हूं तो मेरा अधिकार है पहले राजगद्दी लेना। युद्ध हुए, मार काट हुए, 12 पुत्र मारे गए, किसी के काम नहीं आएगा, कुछ नहीं, सब बेकार। बड़ा व्यक्ति अपने आप को हर चाहता है, मैं बड़ा भाई हूं, मेरी इज्जत होना चाहिए, मैं बड़ा हूं, कोई मुझे पूछते ही नहीं है। ये सब बड़े पतन के कारण है। आप तो हर स्थान पर देख लो, आपकी गृहस्थी में देख लो, कोई छोटा बनने को तैयार नहीं। जो बड़ा बन गया, और बड़ा छोटा व्यक्ति बड़े के बराबरी पे एक आध दिन बैठ जाए तो नाक सिकुड़ जाती है। इसकी है हिम्मत,
है? सही बताओ, एक आध दिन तुम जहां गद्दी पे बैठते हो, सेठ लोग बताओ, तुम बड़े हो, दद्दाजी हो, और एक आध दिन छोटा भैया आके वहां बैठ जाए तो कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन इसकी हिम्मत यहां बैठ गया, जब आज गद्दी पर बैठ रहा है तो कल सिर पे भी बैठ सकता। अब तुम्हारा पारा, आजकल तो बड़ों का सम्मान ही नहीं रहा है, आज दिन भर चलता रहेगा। और फिर आके महाराज से भी कहेगा, महाराज जी थोड़ा आज प्रवचन में देना, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। अब वो कुछ प्रवचन कुछ नहीं, वो आग लगी है ना जो रात की शाम की, वो गद्दी पर वो है। और हर व्यक्ति राजनीति में देख लो, जो जिस पद पर है उस पद पर यदि कोई दावेदार है तो वो अपना मानता है कि एंटी मानता है। मान लीजिए मुख्यमंत्री पद का है और दूसरा भी दावेदार है, तो जो दावेदार है उसको वह क्या मानता है? एंटी ग्रो। मात्र एक प्रभु भगवान जिनेन्द्र देव का दरवाजा ऐसा है जहां जिनेन्द्र देव कहते हैं कि जैसे मैं जिस पद पर बैठा हूं, आओ मेरे भक्तों तुम भी इस पद के दावेदार हो, और सच्चा भक्त वही है जो मेरे पद का दावेदार हो। राजनीति और धर्मनीति में देखना, राजनीति और धर्मनीति में इतना ही अंतर है, जो मेरे पद का दावेदार है वो दुश्मन है, और जो मेरा फॉलोवर है और मुझे समर्थन कर रहा है वो मेरा भक्त है, मेरी पार्टी का है। और धर्म में जो मेरे पद का दावेदार है वही मेरा सच्चा फॉलोवर है, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही का मैं कल्याण करूंगा जो मेरे पद का दावेदार होगा। गुरु वही होता है जो शिष्य को भी गुरु बना लेता है। गुरु वह नहीं है जो हमेशा शिष्यों से पूजा करवाता रहे, शिष्यों से नमोस्तु करवाता रहे और शिष्यों को सदा आशीर्वाद देता रहे। वो गुरु का लक्षण नहीं है, वो तो अहंकारी गुरु का लक्षण है। वो गुरु का तो पतन होगा, नियम से होगा। गुरु वो है कि जीवन के अंतिम समय तक आते आते अपने शिष्य को अपने समान बना लेता है। जैसे पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज, कहाँ छोकरा, क्या जानते थे विद्याधर, 22 साल 23 साल की उम्र थी, कुछ भी नहीं, कर्नाटक से आया, भाषा भी नहीं आती थी, कितनी मेहनत करके पढ़ाया, कुछ भी नहीं, तपस्या भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, शक्ति कुछ नहीं, और 4-5 साल पढ़ा करके और फिर कहते हैं देख मैं तेरा शिक्षक नहीं हूं, गुरु। शिक्षक में और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक वह देता है जो वो जानता है, गुरु वह होता है देता है जो वह होता है। होता और जानना में समझे, शिक्षक वही देगा जो उसने किताब से जाना है, लेकिन गुरु वह देता है जो वह अनुभव में करता है, होता है। जो मैं हूं मैं मेरे चेले को बनाऊंगा। मास्टर कभी ये भाव नहीं करता कि जो मैं हूं मेरा पढ़ा हुआ शिष्य मास्टर ही बने। नहीं, मेरा पढ़ा हुआ कलेक्टर भी बन सकता है, मेरा पढ़ा हुआ कुछ भी बन सकता है। बताओ बाप लोगों, तुम अपने बेटे को अपने हाथ से कब पगड़ी देते हो? महाराज जीते जी तो नहीं दूंगा, मरने के बाद पाक की रस्म होती है, वो भी पंचलोक बांधे। वो तो कहता है मैं मरूंगा तो बाप होके ही बनूंगा। मरने के बाद पंचलोक पाक बांधते हैं। और हमारे यहाँ देखो धर्म शास्त्रों में ज्ञान सा गप मानता था, मैं ऐसा होता ही नहीं। आचार्य से पूछा तो आचार्य जी कहते तुम लोग बेफालतू की बातें क्यों करते हो, गुरु तो गुरु रहेगा, चेला। लेकिन चर्चा में तो था, लेकिन महाराज हमने आंखों से देखा, नसीराबाद में हमने एक फोटो देखा, देख कर अंग रह गया। हार के समय ज्ञान सागर महाराज नीचे बैठे हैं, उनका पाटा नीचा है, और आचार्य विद्यासागर जो उनके चेले थे, मुनि थे, उनको अपने सामने ऊंची आसन पर बैठाला। कैसे, कितना मान जीता होगा।
अपने सामने चेला ऊंची आसन पर बैठा, 1 फुट का ऊंचा तक वो पाटा था, बाजोटा, जिसमें अपन शास्त्र पढ़ते ना, और ज्ञान सागर महाराज का था ऐसा सामान पटिया उस पर बैठे हुए। और ज्ञान सागर कहते हैं आज मेरा गुरु पद सार्थक हो गया। भक्तांबर पाठ का 10वां कड़ा श्लोक सार्थक हो गया। उमा स्वामी महाराज का तत्वार सूत्र का मंगलाचरण सार्थक हो गया। वंदे तद्गुण लब्धे। जो गुरु, जो चेला मेरे पास आया था, आज मैंने उसको गुरु बना दिया और गुरु बना करके बैठा ला, गुरु बना करके संलेखना ली उन्हीं के सानिध्य में। चेला के सामने संलेखना लेना बहुत बड़े मान को मर्दन करना है। चेला आदेश देगा, जो अभी तक गुरु आदेश देता तुम ऐसा करो, अब चेला आदेश देगा तुम ऐसा करो, आग लगेगी उस समय है। कल का छोकरा मुझे कह रहा है ऐसा करो, मान का कसाय का बहुत कठिन है दुनिया में। लेकिन सही में वही गुरु है, वही भगवान है जो हमेशा एक ही भावना भावे, हे भगवान संसार में जितने भक्त हैं ये सब मेरे जैसे भगवान बन जाए। बल्कि अभी तो भाते ही हैं, जब वे तीर्थंकर प्रकृति को बंद करते हैं तब भगवान जब सामने होते हैं सामने, तो ये नहीं मानते कि मैं भगवान कब बनूंगा, ये नहीं मानते हैं कि मैं कब पापों को काट करके मोक्ष जाऊंगा। नहीं, क्या भावना आता उस महामना में कि हे भगवान मैं कैसे क्या करूं कि संसार को आपका दर्शन करा दूं और संसार को दिखा दूं। जो अभी आपने कहा है कि दुनिया में प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है और एक दुनिया में भगवान है जो समस्त संसार के जीवों को अपने समान बनाने की घोषणा करता है। ये भगवान के वचन सुनकर के उस आत्मा में मन में भाव आता है, कैसे कहूं सबको कह दूं, अपन सब दास नहीं है, गुलाम नहीं है, भक्त ही नहीं है, अपन सब भगवान बनने की योग्यता रखते हैं। ये कैसे बताऊं कि सब भगवान बन जाएंगे। ऐसा तीव्र परिणाम उस महामना के अंदर जागता है। उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। देश में राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसको है? 35 साल की उम्र के बाद सबको सर्वाधिकार, सबको अधिकार है। लेकिन तुम क्या बने हो? दास के दास बने हो। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि मुझे भी हर नागरिक को नेता बनने का अधिकार है। पता ही नहीं किसी को अधिकारों का। घोषणा करती है राजनीति कि नहीं, राष्ट्र की नीति, राजनीति नहीं, कि नहीं हर व्यक्ति को नेता बनने का अधिकार है। यही घोषणा भगवान महावीर ने की, 24 तीर्थंकरों ने की, जैन धर्म ने की। नहीं, तुम भक्ति के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम जिंदगी भर हमारे अभिषेक करते रहो, पूजा करते रहो, हमारे पैर दबाते रहो, नमोस्तु करते रहो, इसके लिए तुम्हें मनुष्य जन्म नहीं मिला है। देखो दुनिया खुशामद से खुश होती है, तथास्तु, ऐसे ही सेवा करते रहना, तथास्तु, ऐसे ही चतुर्मास कराते रहना, ऐसा तुमने हमारा कराओ है। जितना बढ़िया ठाट बाट से हमारा कहा, सभी का ऐसे ही कराना। ये जैन साधु का लक्षण नहीं है। जैन साधु, बताओ तुमने चतुर्मास अच्छो कराओ कि नहीं? बोलो, कराया, अच्छा कराया, पक्का है। मैं कह रहा हूं अच्छा कराया, पूरा 100 टंच का हुआ है। अब हम आशीर्वाद देना चाहते, हमेशा तुम ऐसे ही चतुर्मास कराते रहना। नहीं, ये मैं नहीं दूंगा, तुम चाहो तो भी नहीं दूंगा। मैं तो चतुर्मास का आशीर्वाद दे रहा हूं। जैसा तुमने मेरा चतुर्मास कराया है, ऐसे ही एक दिन तुम चतुर्मास करना। तुम चतुर्मास करना। और भावना भाव के जैसा मैंने महाराज का चतुर्मास कराया, एक दिन मैं भी ऐसा ही चतुर्मास करूं। चतुर्मास कमेटी सुन रही है?
वो तो बातों में लगे हैं, खामई ऐसा है। चतुर्मास कमेटी, पंचायत कमेटी, सुनो, वास्तविक रूप तो यही है कि जैसा हमने महाराज का चतुर्मास कराया, ऐसे एक दिन मैं भी ऐसी दशा को प्राप्त हो जाऊं तो मैं चतुर्मास करूं। हर व्यक्ति ये कर सकता है। पैर पड़ रहा है, नमोस्तु कर रहा है, भावना भाव, एक दिन मेरे चरण भी इतने पूज्य हो जाए, इतने पूज्य हो जाए कि दूसरे व्यक्ति इसको नमस्कार करने के योग्य समझ लें। मेरे तो कहाँ महाराज का पैर लोग चरण धो रहे हैं, छू रहे हैं, और कहाँ मेरे पापी पैर किसी को लग जाए तो वो दांत तोड़ देता है। कितना अंतर है। महाराज के पैर छूने को लोग लग रहे हैं और हमारा पैर लग जाए तो झगड़ा हो जाए। इसका अर्थ है मेरे पैर बड़े पापी हैं, हे भगवान इन पैरों को छू करके मैं मांगता हूं, इन पैरों को छू करके मैं मांगता हूं कि एक दिन मेरे पैर भी इतने पवित्र हो जाएं जितने पवित्र महाराज के हैं। आशीर्वाद भी मांगना है तो मांगो। आज महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया तरस रही है, क्योंकि आशीर्वाद इतना पावन और पवित्र है। ये हाथ इतने पवित्र हैं जिनसे 24 घंटे में कोई पाप ही नहीं होता। बताओ, मुनिराज के हाथ से 24 घंटे में कौन सा पाप होता है? कोई पाप नहीं होता। इसलिए तो ये पावन है, इसलिए तो आप सिर पर रखवाना चाहते हैं। जैसी जिंदगी संसार में रह रहे हैं, संसार में रह करके हाथ इतने पवित्र जिनसे जिंदगी में कभी पाप ही नहीं होना, ऐसा हाथ मेरे सिर पर आ जाए, मेरी जिंदगी धन्य हो जाए। तो जब गुरु महाराज आशीर्वाद देवें तब तुम विचार करना, हे भगवान इस आशीर्वाद का फल मैं चाहता हूं कि जैसे महाराज का हाथ पवित्र है, ऐसा एक दिन मेरे हाथ भी पवित्र हो जाए महाराज के समान। और महाराज भी इसलिए ही कर लेते हैं, पैर इसलिए नहीं छुआते हैं कि हम बड़े हैं, हम महाराज हैं, इसलिए नहीं धुलवाते पैर। ध्यान रखना, बहुत बड़ा रहस्य है। तुम समझते हो महाराज आप बड़े आदमी हैं, आपके पैर पवित्र हैं तो पैर तो धोने ही पड़े। नहीं, मेरा भाव रहता है हम साथियों का, मेरे पैर धो करके इसको ऐसी शक्ति आ जाए कि इसके पैर भी मेरे जैसे पावन हो जाए। आशीर्वाद देने का अर्थ है दिखाना कि तुम्हारे हाथ भी इतने पवित्र हो जाए। वाणी महाराज जो शब्द बोलते हैं तुरंत लोग स्वीकार कर लेते हैं। क्या बात है, ओहो ये वाणी इतनी पवित्र है, हर व्यक्ति के मन में धारणा बन गई है। महाराज अपने दुश्मन का भी यह हित, जो कुछ बोलेंगे मेरे हित में बोलेंगे। और मेरी वाणी को मेरी वाणी को क्या कह रहे हो तुम, मेरा छोकरा ही नहीं माने। वो कहते पापा पता नहीं क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी नहीं माने, मेरी माई नहीं माने जिसने जन्म दिया है, उसी को विश्वास नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं सही। माँ को विश्वास नहीं, गजब हो गया। बताओ कितने बेटों पर विश्वास है माँ को। माँ कहती है बोल बेटा सही बोल रहा है, सही तो बोल रहा हूं और क्या झूठ बोलूंगा, विश्वास नहीं हो रहा है। सौगंध कराती है, विश्वास नहीं हो रहा। बताओ जन्म देने वाली माँ को भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि हम कई बार झूठ बोलकर पकड़े गए हैं। यही है ना, विश्वास खो चुके हो तुम लोग। कई बार तुमने जो बोला जब माँ ने तहकीकात की तो वैसा तुम पाए नहीं गए, इसलिए माँ कहती है छोकरे तेरा कोई भरोसा नहीं। ओहो, उसी समय चुल्लू भर पानी ढूंढ ले रे। जिस समय माँ जन्म देने वाली माँ तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, कई सौगंध कर। तेरा बेटा तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है जिसको जन्म दिया है, तेरी पत्नी विश्वास नहीं कर रही, और ये दोनों को तो एक दूसरे पर विश्वास होता ही नहीं। एक बार पेपर में पढ़ा था,
दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक करता है एक दूसरे पर, मैंने पढ़ा था तो कह दिया, अब तुम जानो, अंदर की बात तुम जानो। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई झूठ बोलता है तो श्रीमान जी श्रीमती से, पेपर में आया, क्योंकि वो पूछे बिना रहेगी नहीं और तुम्हें झूठ बोले बिना सबसे ज्यादा शक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, सबको एकदम शक रहता है। बताओ, तुम्हारा पति है, तुम उसकी पत्नी हो, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके पति है, दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हो, क्या है रे तुम्हारी जिंदगी? क्या है तुम्हारी जिंदगी? क्या बना रखा तुमने अपनी जिंदगी को? तुमने अपनी जिंदगी को इतना अविश्वसनीय कर दिया, तुम इतने ज्यादा अविश्वासघाती हो गए कि तुम्हारा घर का व्यक्ति भी तुम्हारे पर विश्वास नहीं कर रहा। पड़ोसी की तो बहुत बात दूर की रही, दुनिया की बात तो बहुत दूर की रही, यहीं पर करो अपनी निंदा। मैं इतना निकृष्ट हो गया, मैं इतना बेईमान हो गया कि मेरे घर के सदस्य भी मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब घर का सदस्य कोई कहे सौगंध करो तुम मेरी, के सही बोल रहे हो कि नहीं, होता है ऐसा कि नहीं? थोड़ा बोल तो दो, आप लोग बता दो। होता है, क्यों होता है भैया? हाँ, स्त्रियां बोलती बड़ी, तुम मेरी सौगंध करो कि तुम ऐसा नहीं करते हो। इससे सिद्ध क्या है? शक तो है। कभी तुमने महाराज से पूछी, महाराज सौगंध करो हमारी कि आप सही बोल रहे हो, बोलो हिम्मत हो तो। महाराज तुम सौगंध करके कहो कि आपने सही में आशीर्वाद दिया है, झूठा दिया कि सही दिया है। हमारी सौगंध तुम्हारी सौगंध। और ज्यादा कहो महाराज हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपका कोई भरोसा नहीं है, आप परदेसी कहता नहीं कहाँ के हो, आप भरोसा नहीं, आप अभिनंदन नाथ भगवान की सौगंध करके कहो कि हम आपको सही आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तक कहा नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जो मेरा गुरु है वह जो भी देगा हमें असली ही देगा, नकली देगा ही नहीं। और कुछ नहीं बंधु, एक विश्वास बैठा है, नहीं महाराज जो कह रहे हैं गलत होने का सवाल ही नहीं होता। यदि में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान छान्न था, इत कंपाय सांबोवत सन मार्गे संस्या। ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, क्योंकि ये बात मेरे गुरु ने कही है। गुरु की बात पर क्या सौगंध कराना? बस यहां जहां दुनिया विश्वास कर ले वे, सौगंध की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तक किसी चेले ने गुरु से सौगंध की बात नहीं कही। लेकिन तुम अपनी जिंदगी कैसी बना ली? कैसी बना ली तुमने जिंदगी? क्या हो गया तुम्हें? कैसी बना ली जिंदगी कि तुम्हारे घर के लोग कह रहे हैं सौगंध करके कहो सही बोल रहे हो। माँ कह रही बेटा बेटा बोल मेरी सौगंध खा। और हद तो जब हो जाती है, क्यों विश्वास उठ गया? तो माँ की सौगंध खा करके भी झूठे निकलते हो। झूठ मत बोलना। कोई एक आध केस ऐसा निकलेगा कि नहीं? माँ की सौगंध खा देगा झूठ पर। अरे मर तो मर जाए, झूठ पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, लेकिन माँ की सौगंध खा के तो नहीं खाऊंगा। तुम लोग झूठे अपने परिवार की सौगंध खा दोगे, झूठे, और दिन भर दुकानों में बैठ कहते हो मेरी बच्चे की कसम माल इतनी, और कई बार तो कहते नेमिनाथ की कसम माल इतनी में आया है। अब बताओ, अरे दुनिया खाई सो खाई, भगवान को भी खा गया। और जहां सौगंध है वहां सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक बार बताते हैं, यही मुगावली की घटना थी। एक वकील साहब थे, वकील लोग हमेशा झूठ बुलवाते, तो वकील साहब बोले देखो तुम्हें ऐसा कहना है कोर्ट में गवाह से। बोले साहब कह तो दूंगा, लेकिन वहां बताते हैं गंगा जली उठवाते हैं। पुराण ग्रंथ गीत जो जिसका ग्रंथ होता है,
हाँ, इस गंगा जली या इस ग्रंथ साहब, चाहे वो रामायण हो चाहे कोई भी हो, जैन पुराण हो, मैं इसकी सौगंध खा के कहता हूं जो कहूंगा सच्चाई कहूंगा। तो फिर वकील साहब मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा। फिर वकील साहब कहते बड़ा ईमानदार आया। वकील साहब कुछ भी कहो, वैसे तो मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन यदि गंगा जली को उठवा दिया फिर तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले पागल, मतलब गंगा जली से बड़ी है क्या झूठ? मरूंगा तो मर जाऊंगा। वो कहता पागल, गंगा जली को उठा लेना अंटी बांध करके। वो बच्चे खेलते ना छील छिलोर, तो जब बच्चे उनका भी कानून है। अरे भाई तुम्हारे बड़े बड़े लोगों का कानून नहीं, बच्चे लोगों का इतना बढ़िया कानून है। जब वो छोटे बच्चे खेलते हैं तो थक जाते हैं तो वो छील छिलोर कर छूते हैं, वो कहते मैंने तो अंटी बांध दी। यानी अंटी बांधने के बाद फिर छील छिलोर का दोष नहीं आता। देखो कितना बड़ा कानून है। इतने कानून में तो तुम बड़े बड़े नहीं मानो, उनमें बच्चे मान जाओ, ठीक है अंटी बांध के छू लेना तो दोस्त तो नहीं लगे। बोले नहीं लगे, अंटी बांध लेना बस। जैसे वो गंगा जली कहे तो मैं गंगा जली की सौगंध करता हूं, ये दूसरी अंटी बांधे रहना। वकील साहब की मां सुन रही थी। अब क्या करें, मां ये कह रहे हैं कि आपके यहां भी ये लोग आहार देते ना, तो कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तो लोग कहते हैं कि तुम शुद्ध तो हो नहीं, कैसे बोल दिया? बोले अंटी बांध के। बड़ा गलत, ये भारत में ही कानून है, दुनिया में कहीं नहीं अंटी बांधने का। दुनिया तो ये कहते चाहे अंटी बांधो चाहे सल्टी बांधो, झूठ तो झूठ है, लेकिन यहां है। तो वकील साहब की मां सुन रही थी, उन्होंने कहा छोकरे, एक सीधे से किसान के साथ इतना धोखा। वो कम से कम भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा तो रखता है कि जहां भगवान का नाम आएगा वहां तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मर जाऊंगा। और तूने अंटी बांध करके झूठ बुलवा दिया उससे। ध्यान रखना, आज के बाद यदि तू अदालत गया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वकील बनने में इतना झूठ बोलवा देता है, गंगा जली को झूठा, पुराण को झूठा, भगवान को झूठा, ऐसी कमाई तू लाता है, इतना झूठ। अरे सारे झूठ बुलवा तो बुलवा, कम से कम भगवान के नाम पर तो झूठ। बोले नहीं, आज के बाद नहीं जाएगा अदालत, नहीं करेगा, नहीं करने दिया, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगा। और अन्न जल का त्याग, मैं ऐसा जल नहीं खाऊंगा जो भगवान को भी दाव पे लगा दे। तब से मुझे पता चला कि वकील लोग क्या है। एक और जोक पड़ा था, कह दो, स्वर्ग और नरकों में, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में झगड़ा हो गया, बहुत गजब का झगड़ा हुआ। बंटवारे की बात आई तो वो कहते नहीं यहां से शुरू करो मेरू पर्वत के ऊपर से, एक कहता मेरू की जड़ से। अब उन्होंने कहा ठीक है, कोर्ट फाइल शूट कर दो, कोर्ट कर दो, कोर्ट केस हुआ। बोले ठीक है, अब वकीलों को लगाओ अपने अपने। तो सारे अधोलोक वाले जो थे वे सब नाचने लगे, ऊर्ध्वलोक वालों का चेहरा उतर गया। तो जो निर्णायक था वो कहता भाई आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही? मैंने तो यही तो कहा है दोनों अपने अपने वकील लाओ। बोले तुम क्यों नाच रहे हो, तुम क्यों उदासीन हो गए? तो नहर की बोले अधोलोक वाले, बोले सारे वकील तो हमारे ही हैं। और ऊर्ध्वलोक वाले बेचारे उदासीन हो गए, बोले हमारे आगे पे कुछ नहीं जानता भैया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये लटिया ये साहब है, हमारी तो अष्टमी है 14 से। जोक था पेपर का। कहने का अभिप्राय है कि कई बार ऐसे ऐसे निकृष्ट झूठ बुलवा लेते हैं जहां धर्म को भी ताक पे लगा देते हैं। अब ऐसी स्थिति में कौन विश्वास करेगा? कितने बार तुमने सौगंध ने खाकर अपनों की, इसलिए अपनों वालों का विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ गया है। कम से कम जिंदगी में एक नियम तो कम से कम ले ही लो कि कम से कम हम अपनी जिंदगी को इतना बेईमान नहीं बनाएंगे जिससे मेरी मां को ही मेरे ऊपर अविश्वास हो जाए।
मेरे परिवार के लोग भी मेरे ऊपर अविश्वास करें, ठीक है, दुनिया विश्वास करे या ना करे, लेकिन अपनी जिंदगी को इतना ईमानदार रखना कि तेरे घर के लोग तुझे बेईमान ना कह दें, घर के लोग ना कह दें। इतना भी यदि तुमने रख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात। लेकिन होता नहीं है, तो ऐसी जिंदगी क्या मतलब की, क्या बनाने से मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो जो अपनी मूल चर्चा थी, भगवान कहते नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे सदा भक्त बने रहो, मेरी सेवा करते रहो। सच्चा भगवान, सच्चा गुरु वही है जो बेटे की सेवा करते समय तुरंत आशीर्वाद देता है। जब तक तुम, जैसे तुम मेरे पैर दबाओ तो मालूम साधु क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है? हे भगवान, ये पैर दबा रहा है मनुष्य होकर के, इतना बढ़िया पर्याय पा करके, हे भगवान एक दिन इसका पैर भी इतना पवित्र हो जाए कि दुनिया इसको छूने के लिए लालायत हो जाए। तुम जब पाद प्रक्षालन करते हो तो तुम तो भावना भाते हो श्री गुरुवर की आस का। उस समय हम लोग क्या भावना भाते हैं? देखो ये मेरा भक्त, ये मेरा दास या सेवक, कुछ भी कह लो, आज मेरे पैर पखार रहा है। हे भगवान, यदि इसने मेरे सच्चे मन से पैर पखारे हैं तो एक दिन वो आ जाए, इतने ही पावन इसके पैर हो जाए, इतने ही पावन इसके हाथ हो जाए। आशीर्वाद देते समय ये भावना भाते हैं, हे भगवान इसके हाथ भी इतने पावन हो जाए कि आशीर्वाद के योग्य हो जाए। इसी प्रकार हर क्रिया में भगवान की तरफ से, आपको मालूम, पहले एक पूजाएं निकलती थी, पूजा पढ़ने के बाद एक नीचे कोष्टक में लिखा रहता था इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छपेत। आजकल की पूजा में निकल गया, क्योंकि आप कुछ चाहते नहीं। उसका अर्थ बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। ये था उसका अर्थ कि जो कुछ भी तूने, इसके दो अर्थ लेना, इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि, यानी भगवान की अपन ने जो स्तुति की है, गुणानुवाद किया है, भगवान को नाना उपाधियां दी हैं, तो भगवान की तरफ से आशीर्वाद में क्या मिला? जो जो तूने मेरे में देखा है वो सब तेरे में प्रकट हो जाए, ये आशीर्वाद है पूजा का। जो जो गुणानुवाद तूने मेरा किया है ये गुण तेरे में प्रकट हो जाए। ये किसकी तरफ से आशीर्वाद मिला? भगवान की तरफ। और तुम्हारी तरफ से देखो, पुष्पांजलि छिपेत, हे भगवान जो जो मैंने आपको टाइटल दिए हैं, जो जो पद आपको मिले हैं, वे सारे पद, सारे गुण मुझे प्राप्त होवे। इति आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपेत। पूरी पूजा कर ली और इत्याशीर्वाद शब्द नहीं बोला तो आपका ऐसा ही है कि दिन भर पूरी दुकान चलाई और पूरी कमाई दुकान पर खुली छोड़ करके आ गए। खूब जम के चलाई दुकान, पूरी जम के चलाई, खूब चली भी, और जो कुछ कमाया था वह शाम हुई उठ के चले आए, ना तिजोरी में ताला लगाया, ना पैसे को तिजोरी में रखा, खोले दुकान खोलकर चले आए। सवेरे फिर पहुंचे तो क्या मिला वहां? माल नहीं था, सब नहीं था। इसी प्रकार तुमने पूजा कर ली, 10 पूजाएं कर ली, बहुत अच्छी पूजा की, तन्मय होकर के की, बहुत भगवान का गुणानुवाद किया, लेकिन अंत में यदि इत्याशीर्वाद शब्द नहीं बोला तो आपकी पूजा का पुण्य सारा वैसे ही चला गया जैसे खुली दुकान का धन चला गया। इसलिए अंत में वो 2 चावल, इति पुष्पांजलि, इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि, यानी मेरी जो भावना, जिसके लिए मैंने पूजा की है वो तो तुमने कहा ही नहीं, वो तो तुमने संकल्प किया ही नहीं। ये इत्याशीर्वाद का अर्थ था। तो ये बहुत बड़ी मार्मिक बात है कि जैन दर्शन ने कहा नहीं, भगवान जैन दर्शन के स्पष्ट कहते हैं मेरा भक्त वही है जो मेरे पद पर ललचाया है, जो मेरे पद को प्राप्त करना चाहता है। ये तो हुई परमार्थ की बात। नात्यद्भुतम भवन भूषण भूतै गुणै भुवि भवंत भविष्ठ तुल्या भवंती। आपके समान हो जाए, यानी आपके गुणानुवाद करने वाला आपके समान हो जाए, ये कोई बड़ी विशेषता या कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भूतै गुणै भुवि,
भूतों के द्वारा ने जीवों के द्वारा गुणमय स्तुति पृथ्वी पर जिन्होंने की है, अविष्टुवंत, अविष्टुवंता ने आपकी पूजा करने वाला, आपका गुणानुवाद करना, भवंतम, आपकी पूजा, भवंतम है आपकी, अविष्टुवंत, आपको चाहने वाला, तुल्या भवंती, तुल्या भवंती भवतः, वो आपके समान तुल्य हो जाता है, न अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। फिर देखो तेन के बाद, अब ये तो हमने परमार्थ की बात कही, अब तुम्हारी बात आ जाए। नीचे की दो आखिरी पंक्ति किसकी है? भूत्याश्रितम, यह है नात्म समम करोति, भूत यानी विभूति, धन दौलत। कौन है धनी? कौन है धनी? जिनके मकान हो, जिनके दुकान हो, जिनके गाड़ी घोड़ा हो, जिनके एसी हो, जिनके बंगले हो, जिनकी हुकूमत तू चलती हो, इनको सब कहते हो सेठ जी। वो नहीं नहीं, ये सब धनवान नहीं है, ये सब बड़े नहीं है, ये तो धनवान होकर के भी धन के गुलाम हैं। हमारे शास्त्रों में कहा धनवान सबसे बड़ा गुलाम होता है। देखो जिस दिन घर में धन हो, वैसे तुम यात्रा कर रहे थे, आराम से सो रहे थे, और जिस दिन तुम्हारी अटैची में पैसा है तो जाग रहे हो। पहरेदार का लक्षण क्या है? तो वो लक्ष्मी, तो जो धन है ना, वो तो अटैची में सो रही है बढ़िया आराम से, बहुत बढ़िया आराम सो रही है, और तुम जाग रहे हो। घर में भी यही दशा है। तो वे तो धन के गुलाम हैं जो कहते हम धन वाला, हम धन वाले हैं। तुम धन वाले नहीं हो, तुम धन के गुलाम हो। और कहते क्या हो? धन वाला है ना, धन का मालिक। उज्ज्वल मानतुंगाचार्य कहते हैं तुम धन के मालिक नहीं हो, धन तो है मेरे पास, नहीं हो, तुम तो धन के रक्षक हो, गुलाम हो, दास हो। तो फिर मालिक कौन है? जो धनवान अपने से जो धनवान नहीं है उनको अपने जैसा बना लेता है, वो धनवान है। भूत्याश्रितम ये नात्म समम करोति, अपने समान। कितना इसके ऊपर हम कई महीनों प्रवचन बोले तो कम है। एक पंक्ति के ऊपर इतना गहन अर्थ पूज्यवर मानतुंगाचार्य ने भर दिया, अपने समान। तुम्हारी हालत बड़ी, तुम्हारी हालत देखकर आचार्य और हम लोग बड़े करुणा से भर जाते हैं, क्या होगा तुम लोगों का। और एक थोड़ी सी कला सीख जाओ। चक्रवर्ती के यहाँ इतने नौकर होते, इतने नौकर, लेकिन वो हमेशा क्या भाव होता है, ये नौकर भी अमीर बन जाए। जिन जिन घरों में नौकर हैं, सुन लो, उनको अगले भाव में नौकर बनना है जिन्होंने नौकर रखे हैं। जिनके दुकान पे नौकर हैं, आज आप हाथ आ गई, आप गिरी गाज, और उठवाओ, पल्लेदारों से माल तुलवाओ। जो जो अपनी उस माल की कमाई तो स्वयं खावें, पल्लेदारों से माल उठवावें। ध्यान रखना, उन सेठों को अगली बार मर के वहीं पल्लेदार होना है मंडी में। हाँ, टिट फॉर टिट, जो है सो है, महावीर की जय। उसमें कोई हेर फेर का सवाल ही नहीं। और उठवाओ पल्लेदारों से। हाँ, और अपनी गाड़ी चलवाओ ड्राइवर से। जो जो ड्राइवर से गाड़ी चलवावे, नियम से मर के वो ड्राइवर होगा और ड्राइवर मालिक होगा। मालिक हो वो कोई नियम नहीं, आप तो ड्राइवर हो गई। वो मालिक हो ये मैं नहीं कह सकता हूँ। पल्लेदार आड़तिया होंगे ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आड़तिया पल्लेदार होगा, मालिक ड्राइवर होगा। और घर में जितने सुनो रोटियां बनाने वाली लगा रखी हो, तो बर्तन मांजने वाली लगा रखी हो, तो झाड़ू पोछा लगाने वाली लगा रखी हो, कपड़े धोने वाली लगा रखी हो, सावधान हो जाओ। जिन जिन ने अपने घर में रोटी बनाने वाली लगा रखी है, सेठानियों, मर के तुम्हें भी उसी कुल में जाओगे तो मेरी रोटी बना करके रोटी मिलेगी। और दूसरी बात, यदि आपने बर्तन धोने वाली लगा रखी है, सावधान,
तुम्हारे झूठे बर्तन वो धो रही है, तुम्हें भी यहां से मरने के बाद दूसरे के झूठे बर्तन धो करके भोजन मिलेगा। तुमने दूसरों से कपड़े धुलवा रही हो तो तुम्हें भी दूसरे भाव में कपड़े धोना पड़ेगा। यदि तुमने अपना झाड़ू पोंछा लगवाया है, हाँ, हाथ गंदे हो जाएंगे सेठानी के। झाड़ू पोंछा लगवा रहे हैं, सावधान रह जाओ, ये वचन धमकी के नहीं है, उतने ही सत्य हैं जितना सत्य आकाश में सूरज है। बता रहा हूं, अभी पहले थोड़ा औकात तो बता दूं, फिर उपाय बताऊंगा। पहले औकात बताऊं, बाद में तो उपाय बताऊंगा। हाँ, एक रास्ता है, आज के बाद सभी लोग अपने अपने नौकर हटा देवे। आज के बाद सभी आड़तिया पल्लेदारों को तो बोरा कौन उतारे? स्वयं। मरे महाराज, अब प्राण ले आपने। हम तो 5 किलो ही नहीं उठे, 1 क्विंटल। पर चुल्ला जी कह रहे, पर बन गए आपके मंदिर। दर्शकों, हम देख रहे थे भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित विशेष कार्यक्रम सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसके काव्यों का महत्व समझा। दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।